अच्छा जी, तो हमारे इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं अपने नए टॉपिक के बारे में जो होगा नेगेटिव सेंटेंसेस। अब नेगेटिव सेंटेंसेस को हम वैसे तो पिछले कुछ टॉपिक्स के साथ और पिछले कुछ वीडियोस में कवर कर चुके हैं। और जैसे हमने जब प्रेजेंट टेंस पढ़ा था, फ्यूचर टेंस पढ़ा था, पास्ट टेंस पढ़ा था, तो हमने उनके साथ आखिर में फॉर्म्स ऑफ सेंटेंसेस का जिक्र किया था, जिसमें हमने ये देखा था कि सिंपल तो एक फॉर्म होती ही है हर सेंटेंस की। उसके अलावा हर सेंटेंस की एक नेगेटिव फॉर्म भी होती है जिसमें हम नहीं का इस्तेमाल करते हैं। और इंग्लिश के मुख्तलिफ टेंसेस को हम नॉट के साथ कैसे यूज़ कर सकते हैं और कैसे हम सिंपल सेंटेंसेस को नेगेटिव सेंटेंसेस बना सकते हैं बाय यूजिंग डिफरेंट हेल्पिंग वर्ब्स के। हम डिफरेंट हेल्पिंग वर्ब्स यूज़ करके और डिफरेंट उनमें चेंजिंग्स लाकर हम एक सिंपल से सेंटेंस को नेगेटिव कैसे बना सकते हैं वो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं टेंसेस वाले लेक्चर में, और उसके बाद जो फॉर्म्स ऑफ सेंटेंसेस वाले लेक्चर्स में। इसमें हम ये करेंगे कि हम उसको प्रैक्टिस करेंगे डिफरेंट एक्टिविटीज़ के ज़रिए। डिफरेंट कुछ लिसनिंग एक्सरसाइजेज होंगी, कुछ फिल इन द ब्लैंक्स की एक्सरसाइजेज होंगी, और हम उनको डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो नेगेटिव सेंटेंसेस को अगर हम स्टार्ट करें तो हम पहले देख लेते हैं कि जब हम प्रेजेंट सिंपल टेंस की जो हम बात पहले कर भी चुके हैं, अगर हम उसी की बात करें तो हम कैसे एक सेंटेंस को नेगेटिव बना सकते हैं। जैसे अगर कोई इंसान अपने बारे में बता रहा हो कि आई एम अ फार्मर, मैं एक फार्मर हूँ, ठीक है, या मैं खेती बाड़ी वगैरह करता हूँ, ठीक है, किसान हूँ, तो वो उसको नेगेटिव कैसे बनाएगा कि आई एम अ फार्मर, आई एम नॉट अ डॉक्टर, ठीक है। अगर आपको याद हो तो जब हमने प्रेजेंट सिंपल की बात की तो हमने ये कहा था कि जैसे हमने अगर ये कहना हो कि आई वर्क हार्ड, ठीक है, और अगर मैं इसको नेगेटिव बनाना हो तो मैं क्या कहूँगी, आई डू नॉट वर्क हार्ड। तो मैंने डू का एक्स्ट्रा एक वर्ड ऐड किया था, ठीक है। और हमने ये कहा था कि जब भी हम प्रेजेंट सिंपल सेंटेंसेस बनाएंगे तो साथ में हम क्या करेंगे, हम डू को ऐड करेंगे, हम डू नॉट बोलेंगे, हम आई नॉट नहीं बोलेंगे, आई नॉट वर्क हार्ड, मैं क्या बोलूँगी, आई डू नॉट वर्क हार्ड। तो हमें सिंपल सा रूल बना लेता कि जिन सेंटेंसेस में हमारे पास इज़ आ रहा था, एम आ रहा था या आर आ रहा था, ये तीन वर्ड जिनमें आ रहे थे एज हेल्पिंग वर्ब, जो कि मोस्टली प्रेजेंट कॉन्टीन्यूस सेंटेंसेस में ही आते हैं, ठीक है, इज़ एम और आर के हेल्पिंग वर्ब्स, उनमें हमने हमेशा जस्ट ऐड करना है नॉट। और जब हम आर के बाद या इज़ के बाद या एम के बाद नॉट लगा देंगे तो वो सेंटेंसेस नेगेटिव बन जाएंगे, उनका मतलब होगा कि मैं ये नहीं करता, ठीक है। जैसे एग्जांपल थी कि सेंटेंसेस में, इस सेंटेंस में एम था ना, इज़ एम और आर, मैंने वो तीन वर्ड्स बताए हैं। तो इसको अगर हमें नेगेटिव करना होगा तो हम क्या करेंगे, सिर्फ साथ में एक नॉट ऐड कर देंगे कि आई एम नॉट अ डॉक्टर, ठीक है। तो इस तरह से हम आगे भी अपने एग्जाम्पल्स देखेंगे। तो कुछ और एग्जाम्पल्स इसमें यही है कि ही इज़ नॉट एन अडल्ट, इज़ के साथ नॉट आ गया, और इट इज़ नॉट 5 o'clock, दे आर नॉट। तो इज़ देखें, इज़, आर और एम पे हमने एम की भी एग्जांपल पढ़ी है, तो इज़, एम और आर, इन तीनों के साथ आपने बस एक नॉट को ऐड करके किसी भी सेंटेंस को आप नेगेटिव बना सकते। दिस इज़ नॉट अ पिग, वी आर नॉट एक्टर्स, दैट इज़ नॉट माई बैग। देखें इज़ के साथ ना इज़ आ रहा हो, एम आ रहा हो या आर आ रहा हो, आपने सिंपल साथ में एक नॉट का वर्ड लगा कर उसको नेगेटिव बना देना सेंटेंस को, तो मतलब उसका होगा कि नहीं। तो आगे भी यही इस सेंटेंस स्ट्रक्चर में यही लिखा हुआ है कि आई एम हो, शी इज़ हो या वी आर हो, इन सब के साथ आपने बस एम सॉरी नॉट ऐड करना है और आगे आपका जुमला बिल्कुल सिमिलर रहेगा, ठीक है। तो इसको आप यूज़ करके बना भी सकते हैं सेंटेंसेस। फॉर एग्जांपल मैं पहला यूज़ करूँ आई एम, और आई एम के साथ मैं लगा दूँ नॉट अ डॉक्टर, तो मैं क्या बोलूँगी, आई एम नॉट अ डॉक्टर। और मैं वो ये बताया था कि आ का वर्ड जो होता है ना वो एक के लिए यूज़ होता है कि आ डॉक्टर, मतलब एक डॉक्टर, ठीक है। तो आई एम के साथ तो आ यूज़ हो सकता है, शी इज़ के साथ भी आ डॉक्टर यूज़ हो सकता है, लेकिन वी आर के साथ वी आर नॉट आ डॉक्टर यूज़ नहीं होगा। हम क्या यूज़ करेंगे, वी आर नॉट डॉक्टर्स, ठीक है। तो वी के साथ हमेशा एस आएगा, ठीक है, वी आर नॉट डॉक्टर्स, ठीक है। तो ये आपने बात माइंड में रखनी है। और ये हमारे एक्सरसाइजेस में ये हुआ है कि जो वर्ड्स है ना ये आगे पीछे लिखे हुए हैं, आपने उनको तरतीब देकर पूरा एक जुमला मुकम्मल करना है। जैसे पहला है कि हमेशा जो सब्जेक्ट होता है काम करने वाला वो जुमले के शुरू में आता है ना, तो जैक जो काम करने वाले जुमले के शुरू में आएगा जैक, फिर हेल्पिंग वर्ब आएगा इज़, फिर आगे आएगा नॉट, जैक इज़ नॉट अ गार्डनर, ठीक है। इस तरह से हमने जुमला मुकम्मल कर लिया, तो यही बन गया कि जैक इज़ नॉट अ गार्डनर। इस तरह आपने ये करना है कि आपने बाकी सारे जो 5 एग्जाम्पल्स हैं वो आपने पूरी करनी है, और बाद में मैं आपको एग्जाम्पल्स के मतलब सही करेक्ट आंसर्स बता दूंगी, ठीक है। या आपको सॉल्व करने की कोशिश करें, वीडियो को पॉज करके बाद में मैं आपको आंसर सही बता देती हूँ। अच्छा, जो दूसरी एग्जाम्पल ना, ये पहले एग्जाम्पल्स में ये है कि शी, पहले आएगा शी इज़ नॉट माई सिस्टर, वो मेरी बहन नहीं है, शी इज़ नॉट माई सिस्टर। फिर आएगा दैट इज़ नॉट हर कार, ये उसकी गाड़ी नहीं है, दैट इज़ नॉट हर कार। फिर आएगा आई एम नॉट 35 years ओल्ड, मैं 35 साल का नहीं हूँ, आई एम नॉट 35 years ओल्ड। फिर क्या आएगा, वी आर नॉट स्पेनिश, हम स्पेन के रहने वाले नहीं हैं या हम स्पेनिश नहीं हैं। फिर अगला क्या है कि चैड
इज़, चैड किसी बंदे का नाम है, चैड इज़ नॉट अ वेट। वेट कहते हैं जो जानवरों का इलाज करते हैं या जो जानवरों के डॉक्टर होते हैं ना, उनको वेटरेनियर या सिंपल आप वेट कह लें, ठीक है। तो चैड इज़ नॉट अ वेट, ठीक है, मतलब वो जानवरों का डॉक्टर नहीं है, ठीक है, इस तरह से। तो ये हमारी एक्सरसाइज होगी। आगे देख लेते हैं, आगे फिल इन द ब्लैंक्स है। और जैसे मैंने आपको बताया कि मैंने आपको ना बहुत पहले ये चीज़ एक्सप्लेन की थी कि ही, शी और इट के साथ ना हमेशा हम इज़ यूज़ करते हैं, ठीक है। और हम आई के साथ एम इस्तेमाल करते हैं, और आई, वी, और हाँ सॉरी दिस, वी, यू के साथ, या हाँ दे, वी और यू के साथ हम क्या इस्तेमाल करते हैं, आर यूज़ करते हैं, ठीक है। दिस के साथ भी हम इज़ ही यूज़ करते हैं, ठीक है, दिस के साथ हमेशा इज़ आता है। और वी, यू, दे के साथ क्या आता है, आर आता है। डेक्स्टर किसी का नाम है तो एक बंदे का नाम है तो इज़ आएगा साथ, ठीक है। तो आपने सारे ना ये ब्लैंक्स फिल करनी है जो मैंने आपको बताया है, इसको आप आई होप आपको याद हो गया होगा। तो जैसे पहले एग्जांपल में इट के साथ क्या है, इट इज़ नॉट 11 o'clock, तो आपने बाकी सेंटेंसेस को भी नेगेटिव बनाना है। कोई भी जो भी इनके साथ हेल्पिंग वर्ब आएगा, जो मैंने आपको एग्जांपल दी है कि किसके साथ कौन सा हेल्पिंग वर्ब आता है, आपने वो हेल्पिंग वर्ब यूज़ करके साथ में नॉट का वर्ड लगाकर इन सारे सेंटेंसेस को अपना नेगेटिव सेंटेंसेस बनाना है, ठीक है। तो आप भी खुद बनाएं और फिर मैं आपको आंसर भी बता देती हूँ। तो जो पहले एग्जांपल है वो क्या बनेगा, ही इज़ नॉट इन द ऑफिस, वो ऑफिस में नहीं है। शी इज़ नॉट अ बिजनेस वूमन, वो एक बिजनेस करने वाली खातून नहीं है। आई एम नॉट 18 years old, आई के साथ मुझे एम आता है ना, आई एम नॉट 18 years old, मैं 18 साल का नहीं हूँ। दिस इज़ नॉट अ स्नेक, ये एक सांप नहीं है। वी आर नॉट आर्टिस्ट्स, यू आर नॉट एट वर्क, तुम काम पर नहीं हो। डेक्स्टर इज़ नॉट अ कैट, डेक्स्टर किसी बिल्ली का नाम नहीं है, ठीक है। तो इस तरह से ये सारे जुमले हमने नेगेटिव बना लिए हैं करेक्ट हेल्पिंग वर्ब यूज़ करके, ठीक है। अच्छा, आगे ये ऑडियो वाली एक्सरसाइजेस हमने करना ये है कि मैं आपको कुछ ऑडियो सुनाऊंगी, और जिस तरतीब में मैं आपको वो ऑडियो सुनाऊंगी, आपने उसी तरतीब में ये यहाँ पे नंबर लिख देना। जैसे आपने को नज़र आ रहा होगा कि पहले एग्जांपल में यहाँ पर 1 लिखा हुआ है, तो बाकियों में जो आपको जिसके साथ 2 आना चाहिए वहाँ 2 लगा दीजिएगा, ठीक है। तो इस तरह से आपने उसको सॉल्व करना है और फिर मैं आपको एंड में आके आंसर भी बता दूँगी, ठीक है। तो हम शुरू करते हैं। पहले मैं आपको एग्जांपल सुना देता हूँ कि आपको आइडिया हो जाए कि मैं क्या कहना चाह रही हूँ। My name's Mark, and I'm 35 years old. I'm not a doctor. I'm a vet. It's a great job because I work with animals every day. My name. तो जैसे आपने देखा ना कि इसमें जिस बंदे का जिक्र हो रहा है उसने बोला है कि आई एम नॉट अ डॉक्टर, मैं वेटरेनियन हूँ या वेट हूँ, और मैं जानवरों के साथ काम करता हूँ। तो आपने उस जो आपको पिक्चर में लग रहा था कि जैसे ये जानवरों के साथ काम करने वाला बंदा है, तो ये क्या होगा, ये इसी की बात होगी। तो अपने साथ 1 लगा दे, जो पहली ऑडियो है वो इसकी सुनाई दी है। इसी तरह जो दूसरी ऑडियो मैं सुनाऊंगी आपको, आपने फिर वो देखते हैं कि वो किसके साथ मैच होनी चाहिए। I'm Elsa, and I'm 70 years old. I've got 8 grandchildren, and they visit me every week. I read stories to them, but I'm not a writer. I'm an artist. चलें, आई होप कि आपको दूसरे वाले की भी समझ आ गई होगी। तो उसके बाद आपने 2 लिखते हैं, हम थर्ड सुनते हैं। My name is Josh, and I'm a police officer. I live and work in Canada, but I'm not Canadian. I'm from the US. ठीक है, अब हम अपनी चौथी एग्जांपल देख लेते हैं। My name is Alain, and I am a farmer in France. I am not married. I live by myself on my farm. ओके, अब हम आखिरी एग्जांपल देख लेते हैं। I'm from Spain, and I'm called Nuria. During the day, I'm a waitress, and I work in a restaurant. But I'm not a waitress in the evenings. I'm an actor in the evenings. अच्छा, इसमें जो सॉल्व हुआ है वो ये है कि पहले एग्जांपल तो मैंने बता दी थी कि बी वाले के साथ 1 आता है। जो दूसरा था उसमें बेसिकली ग्रैंडमा इनका जिक्र हो रहा था। जो थर्ड था उसमें पुलिस ऑफिसर का जिक्र था।
जो फोर्थ था उसमें फार्मर का जिक्र था, और जो फिफ्थ था वो ये वेटर्स का जिक्र था। ठीक है, तो इस तरह से हमने इसको सॉल्व कर लिया, और आई होप कि आपको सुनकर अंदाज़ा हो गया होगा कि वो क्या बोल रहे हैं। ठीक है, उन्होंने हर जुमले में नेगेटिव बात की है कि आई एम नॉट अ राइटर या आई एम नॉट अ वेटर्स इन द इवनिंग, इस तरह से ना उन्होंने नेगेटिव बनाया जुमलों को। ठीक है, तो आई होप कि आपको समझ आ गई कि आपने किसी भी जुमले को नेगेटिव कैसे बनाना है। फिर एक बात है कि जैसे मैंने आपको पहले भी कॉन्ट्रैक्शंस का कॉन्सेप्ट बताया था कि जब भी हमने किसी जुमले को छोटा करना हो तो हम डिफरेंट वर्ड्स को आपस में ज्वाइन करके उस वर्ड को छोटा भी कर सकते हैं। जैसे मैं ये भी कह सकती हूँ यू आर नॉट अ डॉक्टर, और मैं ये भी कह सकती हूँ यू आर नॉट अ डॉक्टर। आपने क्या किया कि यू आर को इकट्ठा यू आर लिख दिया कॉमा डाल के। ठीक है, और आर नॉट को भी आप इकट्ठा लिख सकते हैं आरंट की तरह। तो मैं यू आर नॉट अ डॉक्टर को यू आर नॉट अ डॉक्टर भी कह सकती हूँ, और यू आरंट अ डॉक्टर भी कह सकते हैं, तो दोनों ठीक है। ठीक है, तो यू आर नॉट को हम दो तरीक़ों से लिख सकते हैं, यू आर नॉट और यू आरंट। ठीक है, तो आपको हर एक सेंटेंस की ना शॉर्ट फॉर्म आनी चाहिए। ठीक है, तो अब मैंने आपको एक समझा दी है, अब आगे हम इसकी एग्जांपल वगैरह भी देख लेते हैं। तो आई एम नॉट अ टीचर को मैं आई एम नॉट अ टीचर भी लिख सकती हूँ, और इट्स नॉट अ पेंसिल को मैं इट्स नॉट अ पेंसिल भी लिख सकती हूँ, और साथ में इट इज़ंट अ पेंसिल, मतलब इज़ नॉट की भी शॉर्ट फॉर्म इज़ंट है, और इट इज़ की भी शॉर्ट फॉर्म इट्स है। तो आपको हर एक जुमले की ना शॉर्ट फॉर्म आनी चाहिए। लेकिन आपको एक बात बताना चाहिए कि एम नॉट की कोई शॉर्ट फॉर्म नहीं है, मैं इसको एमंट नहीं बोल सकती। ठीक है, इसमें खाली आई एम की ही शॉर्ट फॉर्म है आई एम। ठीक है, तो ये बात बताना चाहिए आपको। फिर ही इज़ नॉट अ फार्मर को मैं ही इज़ नॉट अ फार्मर भी लिख सकती हूँ, और ही इज़ंट अ फार्मर भी लिख सकती हूँ, और वी आर नॉट वेटर्स को मैं वी आर नॉट वेटर्स भी लिख सकती हूँ, और वी आरंट वेटर्स भी लिख सकती हूँ। शी इज़ नॉट अमेरिकन को मैं शी इज़ नॉट अमेरिकन भी लिख सकती हूँ, और शी इज़ंट अमेरिकन भी लिख सकती हूँ। दे आर नॉट ब्रिटिश को मैं दे आर नॉट ब्रिटिश भी लिख सकती हूँ, और दे आरंट ब्रिटिश भी लिख सकती हूँ। तो हर जुमले को लिखने की दो फॉर्म्स होती हैं, और उसको हमने शॉर्ट फॉर्म में कैसे लिखना है, शी इज़ को हम शीज़ से लिख सकते हैं, शी इज़ नॉट को हम शी इज़ंट लिख सकते हैं। तो ये सारे तरीके हैं। ठीक है, और सारे दुरुस्त हैं, ये सारे आप लिख सकते हैं। आप फुल फॉर्म में भी लिखें, आप हाफ फॉर्म में लिखें, आप हाफ फॉर्म में बोल भी सकते हैं, फुल फॉर्म में भी बोल सकते हैं, दोनों करेक्ट हैं। ठीक है, दोनों गलत नहीं है। अच्छा, आगे कुछ और एक्सरसाइजेज हैं, ये हैं फिल इन द ब्लैंक्स, और आपने इनको फिल करना है। इसमें होगा मसला ये कि जो ऊपर वाले सेंटेंसेस हैं वो गलत हैं, और आपने इनको करेक्ट करके नीचे लिखना है। ठीक है, जो आप गलती है वो आपने आइडेंटिफाई करनी है, पहचाननी है, और फिर आपने उसको ठीक करके नीचे ब्लैंक में लिखना है। जैसे पहले में क्या है, लुइस आरंट हेलिस अंकल। अब देखिए लुइस एक बंदा है, तो एक बंदे के लिए हम आरंट तो नहीं लगाएंगे ना, हम इज़ंट लगाएंगे या इज़ नॉट कहेंगे। ठीक है, तो नीचे लिखा हुआ है लुइस इज़ंट हेलिस अंकल। देखिए इसमें आपको दो चीज़ों की प्रैक्टिस हो गई। तो आपको ये पता चल गया कि आपने आर कब लगाना है, इस कब लगाना है, और आपको ये भी पता चल गया कि आपने आर नॉट को शॉर्ट करके आरंट लिख सकते हैं, और आप इज़ नॉट को शॉर्ट करके इज़ंट लिख सकते हैं। ठीक है, तो आपकी दोनों चीज़ों की प्रैक्टिस हो गई है। तो लुइस आरंट हेलिस अंकल नहीं होगा, कि ये क्या होगा, लुइस इज़ंट हेलिस अंकल। ठीक है, इसी तरह बाकी एग्जाम्पल्स को भी सॉल्व करें, फिर मैं आखिर में आपको खुद भी सॉल्व करवा दूँगी। ठीक है, पहला वीडियो पॉज करके उसको खुद सॉल्व करने की कोशिश करें। अच्छा, फिर जो हमारे पहले एग्जाम्पल उसमें क्या है कि इट एम नॉट 10 o'clock इन द मॉर्निंग। आपको पता है इट के साथ कभी भी एम नहीं आता, एम तो खाली आई के साथ आता है। तो उसकी करेक्ट सेंटेंस क्या बनेगा, इट इज़ नॉट 10 o'clock इन द मॉर्निंग। ठीक है, फिर ये देख लेते हैं इसमें क्या गलती है कि यू इज़ नॉट 35 years old। अब आपको पता है यू के साथ इज़ का हेल्पिंग वर्ब नहीं आता, यू के साथ क्या आता है, आर आता है। यू आर नॉट 30 या यू आरंट, इस तरह से आरंट लिखते हैं, यू आरंट 35 years old। ठीक है, फिर आई आरंट ऑस्ट्रेलियन, ये गलत है। आई के साथ कभी भी आर नहीं आता, आई के साथ क्या आता है, एम। तो मैं क्या लिखूंगी, आई एम नॉट ऑस्ट्रेलियन। मैं एमेंट नहीं लिख सकती, मैं क्या लिखूंगी, अलग अलग करके, आई एम नॉट ऑस्ट्रेलियन। ठीक है, फिर अगली एग्जाम्पल में क्या है, माई ब्रदर आरंट मैरिड। अब देखें ब्रदर एक बंदा है, उसके लिए आर क्यों यूज़ हो रहा है, तो उसका क्या होगा, इज़। ठीक है, माई ब्रदर इजेंट मैरिड, इसी तरह आपने इज़ लिखना है, यहाँ पे लिखना इज़, इसी तरह माई ब्रदर इजेंट मैरिड। ठीक है, फिर टॉम एंड एंजेला इजेंट कंस्ट्रक्शन वर्कर्स। अब देखें दो लोगों की बात हो रही है, टॉम एंड एंजेला। आप इजेंट या इज़ नॉट नहीं लगा सकते, आप क्या लगाएंगे, आर नॉट या आरंट। ठीक है, तो मैं क्या लिखूंगी, टॉम एंड एंजेला आर नॉट कंस्ट्रक्शन वर्कर्स, या टॉम एंड एंजेला आरंट कंस्ट्रक्शन वर्कर्स। तो ये आरंट आएगा। ठीक है, टॉम एंड एंजेला आरंट कंस्ट्रक्शन वर्कर्स, इजेंट गलत है यहाँ पर। ठीक है, तो ये हमने इसको करेक्ट कर लिया। आगे एग्जांपल्स में आपने बेसिकली करना ये है कि ना, ये थोड़ी सी ना आपकी रीडिंग की प्रैक्टिस होगी इसमें। तो ये एक ब्लॉग है, लोग ना अपने बारे में ब्लॉग लिखते हैं जिसमें वो अपने बारे में इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं। तो आपने क्या करना है, आपने ये ब्लॉग पढ़ना है पूरा, और फिर इसके अकॉर्डिंग ना आपने कुछ ये क्वेश्चंस होंगे जो पूछे जाएंगे, आपने बहुत ध्यान से पढ़ना है, पूरा समझना है इसको। तो ये क्वेश्चंस होंगे जो आपने फिर बताने हैं कि ये गलत है, ये सही है, जब ट्रू या फॉल्स आपने करना है। ठीक है, तो ये मैं आपको पढ़ के सुना भी देता हूँ, और ख़ुद भी एक बार पढ़ लें कि माई नेम इज़ फ्रांसॉइस एंड आई एम 35 years old. I speak French, but I'm not from France. I'm from Quebec. I'm married to a man called Henry. He speaks English, but he isn't from North America and he isn't from Britain. He is from New Zealand.
वी डोंट लिव इन क्यूबेक और न्यूजीलैंड, वी लिव इन ओहायो USA, वी आर ग्रेजुएट स्टूडेंट्स देयर। ठीक है, तो हमें इतनी बात समझ में आ गया। अब आप इसी के अकॉर्डिंग इसको सॉल्व करने की कोशिश करें ज़रा, और बाद में मैं आपको खुद भी आंसर बता दूंगी। जैसे पहले एग्जाम्पल में क्या है कि फ्रांसोइस इज़ 33 ईयर्स ओल्ड, ठीक है, जो कि गलत है। उसने क्या बताया कि आई एम 35 ईयर्स ओल्ड। तो इसी तरह आपने बाकी भी जवाब इसमें ढूंढने हैं और उसको सॉल्व करना है, बाद में आपको आंसर बताती हूँ। अच्छा, जो पहला क्वेश्चन में ये है कि शी इज़न्ट फ्रॉम USA, क्या ये सही है? हाँ, ये सही है। वो USA तो नहीं है ना, वो तो किससे, क्यूबेक से, तो ये ट्रू है। शी स्पीक्स फ्रेंच, यस, वो फ्रेंच बोलती है लेकिन फ्रांस से नहीं है। शी इज़ फ्रेंच, नो शी इज़ नॉट फ्रेंच, वो फ्रांस की रहने वाली नहीं है, वो फ्रेंच लैंग्वेज बोलती है। ठीक है। हर हस्बैंड स्पीक्स इंग्लिश, तो क्या उसका हस्बैंड इंग्लिश बोलता है? यस, ट्रू। हर हस्बैंड इज़ ब्रिटिश, बट वो अमेरिका से तो नहीं है, वो ब्रिटिश तो नहीं है, वो तो यहाँ लिखा हो ना ही इज़न्ट फ्रॉम ब्रिटेन, तो ब्रिटेन तो नहीं है, तो ये फॉल्स हो गया। ठीक है। फिर है दे लिव इन द USA, हाँ वो USA में ही रहते हैं ना, ओहायो में। और हर हस्बैंड इज़न्ट अ स्टूडेंट, गलत है, उसका हस्बैंड स्टूडेंट है ना, दोनों ग्रेजुएट स्टूडेंट्स हैं। ठीक है। तो इस तरह हमने इसको सॉल्व कर लिया, और आपकी रीडिंग की प्रैक्टिस भी होगी कि आपने सेंटेंसेस को एक अगर कहीं पे लिखे होंगे पैराग्राफ की तरह, तो आपने उसको कैसे रीड करना, कैसे उसको समझना है। ठीक है। अच्छा, फिर ये एक एक्सरसाइज में करना ये है कि आपने इन तीनों बॉक्सेस में से एक एक हर्फ लेना है और आपने 12 सेंटेंसेस बनाने हैं। एग्जाम्पल के तौर पे जैसे पहले ही है कि आई, एक से हमने आई ले लिया, एक से हमने एम नॉट ले लिया, और एक से हमने एट वर्क ले लिया। तो आई एम नॉट एट वर्क, ये पूरा जुमला बन गया, ये सही है। ठीक है। तो आपको पता होना चाहिए कि आई के साथ, यू के साथ, ही के साथ, दे के साथ कौन से इनमें से हेल्पिंग वर्ब यूज़ हो सकते हैं, और आगे से आप इनको किन तरह के ऑब्जेक्ट के साथ यूज़ कर सकते हैं। ठीक है। तो इस तरह से आपने पूरे 12 सेंटेंसेस करने हैं। आपको एक और एग्जांपल बता देती हूँ। जैसे मैं पहले में से यू इस्तेमाल करूँ, यू के साथ आर आता है, तो यू आरंट 24 ईयर्स ओल्ड। ठीक है। तो तुम 24 साल के नहीं हो, तो यू आरंट 24 ईयर्स ओल्ड। तो इस तरह से आपने 10 और जुमले मुकम्मल करने हैं। ठीक है। ये आपका होमवर्क है। अच्छा, फिर कुछ और नेगेटिव सेंटेंसेस हैं काम करने के बारे में। जैसा कि मैंने ये कहना हूँ कि आई वर्क आउटसाइड, तो मैंने पहले ना एग्जांपल दी है एक बार। तो आई वर्क आउटसाइड, अब देखिए इस जुमले में देखिए, अब इस भी नहीं आ रहा, एम भी नहीं आ रहा, आर भी नहीं आ रहा। मैंने आपको बताया था किसी भी जुमले को अगर आपने नेगेटिव बनाना हो और उसमें इज, एम और आर आ रहा हो, तो आपने सिंपल क्या करना है, एक नॉट लगा देना। आपने कोई एक्स्ट्रा हेल्पिंग वर्ब वगैरह ऐड नहीं करना, बस नॉट लगाएंगे और सेंटेंस क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। लेकिन वट इफ़ अगर किसी जुमले में इज़, एम और आर आ ही ना रहा हो, तो आप उसको नेगेटिव कैसे बनाएंगे। आप देखेंगे कि वो प्रेजेंट टेंस है, पास्ट टेंस है या फ्यूचर टेंस है। आई वर्क आउटसाइड, मैं बाहर काम करता हूँ, करता हूँ मतलब कि प्रेजेंट टेंस है। पर प्रेजेंट टेंस में बताया था कि जहाँ पे प्रेजेंट सिंपल टेंस होगा उसका हेल्पिंग वर्ब क्या होता है नेगेटिव सेंटेंसेस के लिए, डू नॉट और डज नॉट। अगर मतलब आई, वी, दे, यू, ये सेंटेंस, ये चार सब्जेक्ट्स हम क्या यूज़ करेंगे, डू नॉट यूज़ करेंगे। और अगर ही, शी और इट होगा तो हम क्या यूज़ करेंगे, डज नॉट इस्तेमाल करेंगे। बस ये हेल्पिंग वर्ब अपने याद रखते हैं। तो पहले एग्जाम्पल में क्या है कि आई वर्क आउटसाइड, इसका नेगेटिव क्या बनेगा, आई डू नॉट वर्क आउटसाइड, आई वर्क इनसाइड, मैं अंदर काम करता हूँ। और ही वर्क्स इनसाइड का नेगेटिव क्या बनेगा, ही डज नॉट। देखिए आई के साथ डू नॉट है और ही के साथ डज नॉट है। ही डज नॉट वर्क आउट इनसाइड, वो अंदर काम नहीं करता। ही वर्क्स आउटसाइड, वो बाहर काम करता है। तो इस तरह हमने इसको नेगेटिव बनाना है। ठीक है। आगे कुछ एग्जाम्पल्स भी हैं, और इसमें यही है कि यू डू नॉट हैव अ लैपटॉप, यू के साथ क्या लगेगा, डू नॉट। ही डज नॉट लिव इन लॉस एंजलिस, ही के साथ डज नॉट। वी डू नॉट स्टार्ट वर्क एट 8 AM, वी के साथ डू नॉट। द हाउस डज नॉट हैव अ बैक यार्ड, हाउस मतलब सिंगुलर चीज़ है ना, एक चीज़ की बात हो, तो हाउस का भी क्या लगेगा, डज नॉट। द हाउस डज नॉट हैव अ बैक यार्ड। और नीचे फॉर्मूला बता दें कि आई, यू, वी और दे के साथ डू नॉट आता है, ही, शी और इट के साथ डज नॉट आता है, और आगे सारा जुमला सेम रहता है। ठीक है। तो बस यही, अगर आपको चीज़ समझ में आ जाएगी तो आपके एटलीस्ट प्रेजेंट सिंपल के जो भी है ना ये नेगेटिव जी कभी गलत नहीं होंगी। आई, वी, दे, यू को अगर हम नेगेटिव बनाना तो आपने डू नॉट लगाना है प्रेजेंट सिंपल में। ही, शी और इट को हम नेगेटिव बनाना तो आपने डज नॉट लगाना है। बस ये बात आपने गलत नहीं करनी, ये भी एक बेसिक मिस्टेक होती है। ठीक है। अच्छा, फिर हमारे पास कुछ आपकी एक्सरसाइज के लिए मैंने आपको पहले सारे एग्जाम्पल समझा दी हैं। आई, वी, दे, यू, ही, शी और इट का क्या हेल्पिंग वर्ब आ जाए, आपने वही हेल्पिंग वर्ब इसमें इस्तेमाल करने हैं। आपने खुद उसको सॉल्व करने की कोशिश करनी है। जैसे कि एग्जाम्पल में क्या है, शी डज नॉट गो टू द जिम ऑन थर्सडेज। ठीक है। तो शी के साथ डज नॉट ही आता है डेफिनेटली, तो आपने बाकी साथ सॉल्व करने की कोशिश करें, और बाकी मैं आपको एंड में सॉल्व करवा भी दूंगी। ठीक है। अच्छा, जैसे पहले एग्जांपल में आई के साथ क्या आएगा, एम नॉट, आई एम, सॉरी नॉट एम नॉट, क्योंकि ये तो अब पढ़ने की बात हो रही। तो आई डू नॉट, आई के साथ क्या आएगा, डू नॉट। आई डू नॉट रीड पेपर्स ऑन सैटरडे। ठीक है। द डॉग, एक बंदे की बात हो या एक डॉग की बात हो, तो द डॉग डज नॉट ईट फिश। ठीक है। दे डू नॉट गो टू द थिएटर। Ben and I do not live on a farm now. Theo does not cycle to work. You do not work at Fabio's cafe. Claire does not watch TV in the evening. We do not, we don't play football at home.
पियर डज नॉट या पियर डजेंट वेक अप बिफोर नून। तो इस तरह देखा आपने कि प्लूरल के साथ आपने डू नॉट लगाया, सिंगुलर के साथ आपने डज नॉट लगाया, बस इतना सा रूल है। अच्छा, एक और एक्सरसाइज है, इसमें आपने करना ये है कि मैंने आपको सुनानी है ऑडियो, और आपने ऑडियो सुन के अंदाज़ा करना है कि जो जुमले ये बोल रहे हैं और जो यहाँ पर लिखे हुए हैं ये आपस में मैच करते हैं या नहीं, या ये दुरुस्त भी हैं या नहीं, ठीक है। और जस्ट अ मिनट में ये ढूंढ लूँ कहाँ पर है। अच्छा जी, तो पहली ऑडियो हमारी मैं आपको सुनाती हूँ और आपने इस तरह सारे से इसको सॉल्व करना है, ठीक है। एक मिनट। Years old. My name's Frank, and I'm 25 years old. I work in a store on Queen Street. अब देखिए इसने बोला कि आई वर्क इन अ स्टोर इन द क्वीन स्ट्रीट, मतलब इस बात तो ठीक है ना, तो हमने ट्रू पे टिक लगा दिया। अब आगे आपको जो जो सेंटेंसेस सुनाई देंगे आपने उनको यहाँ पर ट्रू या फॉल्स करते रहना, ठीक है, इन 4 एग्जांपल्स में, ठीक है। फिर मैं आपको एंड में आके बता दूंगी। It's in the middle of town, near the train station. I get up early every day. I don't get up at 5 a.m. or anything. No, I get up at 7 during the week and at 9 on the weekends. I have lunch at 1 every day, and I usually buy a sandwich from the cafe next to my work. I go swimming 3 times a week. I always go on Mondays, Thursdays, and Saturdays. I go in the evening after work. Another thing I do in the evening is watch TV, but I don't watch it every night. तो हमने सुन लिया और आई होप आपको समझ भी आ गई होगी। इसमें जो आंसर्स मैं वो बता देती हूँ आपको, इतना मुश्किल नहीं था, बस हमने उसकी बातें सुनकर इनको सही गलत करना था। तो वो सुबह 5 बजे नहीं उठता है तो फॉल्स है, और वो अपना लंच 1 बजे ही करता है, ठीक है। और स्विमिंग करने वो हर वेंसडे को नहीं जाता, वो गलत था। और वो रोज़ रात को टीवी नहीं देखता, ये भी गलत था। तो ये हमने इसको सॉल्व कर लिया है और आई होप कि आपको सुनने में समझ भी आई होगी कि वो क्या बोल रहा था, ठीक है। अच्छा, फिर हमारे पास कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म जो मैं पहले बता रहे थे कि हम ना जो हम डू नॉट कहते हैं ना, तो डू नॉट को हम डोंट भी लिख सकते हैं और डज नॉट को हम डजेंट भी लिख सकते हैं, दोनों ठीक है। तो आई डू नॉट वर्क आउटसाइड या आई डोंट वर्क आउटसाइड ठीक है। ही डज नॉट वर्क आउटसाइड या ही डजेंट वर्क आउटसाइड दोनों ठीक है। इसी तरह वी डोंट प्ले सॉकर, शी डजेंट स्पीक इंग्लिश, वी डोंट वांट दैट केक, ही डजेंट लिव नियर देयर, ठीक है। तो इस तरह से आप सेंटेंसेस को शॉर्ट कर सकते हैं। जिस तरह हमने इज़ नॉट को इजेंट बोला था, आर नॉट को आरंट बोला था, इसी तरह से हम डज नॉट को डजेंट और डू नॉट को डोंट भी लिख सकते हैं, दोनों ठीक हैं। तो अब इसमें आपने करना ये कि आपका होमवर्क या क्लास वर्क ये है कि आपने हर जुमले को ना 3 तरह से लिखना है। जैसे आई गेट अप एट 7 AM, इसको मैं नेगेटिव करूँगी तो मैं क्या करूँगी, आई डू नॉट गेट अप एट 7 AM। और इसे डू नॉट को अगर मैं कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म में लिखूँगी या शॉर्ट फॉर्म में लिखूँ तो मैं क्या लिखूँगी, आई डोंट गेट अप एट 7 AM। अब आपने हर जुमले की कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म जहाँ लिखी हुई है तो आपने उसकी सिंपल फॉर्म लिखनी है और उसकी जो नेगेटिव के बगैर फॉर्म है वो लिखनी है। जहाँ पर उसकी सिंपल फॉर्म लिखी है नेगेटिव में, उसको आपने कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म में लिखना है, शॉर्ट करके लिखना है, और उसकी आपने नॉट के बगैर वाली फॉर्म लिखनी है। इस तरह आपने सारे ना ब्लैंक्स को फिल करना है, ठीक है। आपको समझ लगी होगी हो आई होप, और एंड में फिर आपको मैं आंसर जो बता दूँगी। अच्छा, तो पहले हमने एग्जाम्पल देख ली है कि उन्होंने क्या बोला है, सॉरी। अच्छा, पहले एग्जाम्पल में क्या बोला है कि आई गेट अप को आई डू नॉट गेट अप किया, फिर आई डोंट गेट अप कर दिया, ठीक है। अच्छा, वी डोंट गो टू वर्क एवरी डे, तो इसकी सिंपल नेगेटिव क्या बनेगी, वी, अच्छा वी डोंट है ना, तो इसको क्या बनेगा, वी डू नॉट गो टू वर्क एवरी डे। और इसकी विदाउट नेगेटिव फॉर्म क्या बनेगी, वी गो टू वर्क एवरी डे, है ना, वी गो टू वर्क एवरी डे, इस तरह से। अच्छा, दूसरी में क्या है कि ही डज़ नॉट वॉच टीवी इन द इवनिंग, इसकी कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म क्या बनेगी, ही डजंट वॉच टीवी इन द इवनिंग। और इसकी पॉजिटिव फॉर्म क्या बनेगी, ही वॉचेज़ टीवी इन द इवनिंग। मैंने वही बात समझानी थी कि जब डज नॉट आता है, डू नॉट आता है तो SCIS हट जाता है वर्ब के साथ, लेकिन अगर आप उसको सिंपल फॉर्म में बनाएंगे तो ही के साथ SCIS आना चाहिए। ही, शी और इट के हमेशा SCIS आता है, तो मैं क्या बनाऊंगी, ही वॉचेज़ टीवी इन द इवनिंग, ठीक है। फिर अगला जुमला है कि यू वर्क इन एन ऑफिस, इसकी नेगेटिव फॉर्म क्या बनेगी, यू डू नॉट वर्क इन एन ऑफिस। और इसकी कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म में शॉर्ट फॉर्म क्या बनेगी, यू डोंट वर्क इन एन ऑफिस, ठीक है। फिर क्या है कि दे डोंट प्ले टेनिस, इसका क्या बनेगा, दे डू नॉट प्ले टेनिस। और इसका पॉजिटिव फॉर्म क्या बनेगी, दे प्ले टेनिस, नॉट प्लेज, दे प्ले टेनिस, ठीक है।
अच्छा, फिर अगला है कि शी डज़ नॉट वर्क विद चिल्ड्रन, तो इसकी कॉन्ट्रैक्टिव फॉर्म क्या बनेगी, शी डजेंट वर्क विद चिल्ड्रन, और इसकी सिंपल फॉर्म क्या बनेगी या पॉजिटिव फॉर्म क्या बनेगी, शी वर्क्स विद चिल्ड्रन। देखिए वर्क्स, वर्क क्या बन गया, वर्क तो इसलिए लिखे ना क्योंकि डज नॉट आ रहा, अगर डज नॉट ना आ रहा तो हम क्या लिखेंगे, वर्क्स, शी वर्क्स विद चिल्ड्रन, वो बच्चों के साथ काम करती है, इस तरह से। अच्छा, अब इसमें क्या है कि इसमें इन्होंने गलत लिखा हुआ है हेल्पिंग वर्ब, हमने उसको करेक्ट करके ना सही वाला हेल्पिंग वर्ब लिखना है और सारे हमने फिल इन द ब्लैंक्स ठीक करनी है, ठीक है। जैसे इसमें है कि ही डोंट प्ले सॉकर ऑन सैटरडेज, अब हमें पता है कि ही के साथ डोंट तो नहीं आता, ही के साथ क्या आता है, डजेंट, तो हमने सही वजह से लिख दिया कि ही डजेंट प्ले सॉकर ऑन सैटरडेज। इसी तरह आपने बाकी के सारे एग्जाम्पल्स को भी करेक्ट कर लिखते हैं, और जो आपके आंसर्स नहीं आ रहे होंगे वो मैं आपको एंड में बता दूँ, लेकिन पहले आप इसको खुद सॉल्व करने की कोशिश भी करें, ठीक है। अच्छा जी, तो पहले एग्जाम्पल है वी डजेंट वर्क विद एनिमल्स, होना क्या चाहिए, होना चाहिए कि वी डू नॉट या वी डोंट वर्क विद एनिमल्स। दूसरे में क्या, आई डजेंट ईट चॉकलेट, आई के साथ तो डजेंट नहीं आ, जिसका क्या आएगा, आई डोंट ईट चॉकलेट। सैंडी डोंट वर्क इन आ हेयर ड्रेसर्स, तो सैंडी तो एक बंदी है तो डोंट क्यों आ रहा है, साथ क्या आएगा, सैंडी डजेंट वर्क इन आ हेयर ड्रेसर्स। मेलेनी एंड क्रिस डजेंट हैव अ कार, दो लोगों की बात हो रही है तो डजेंट तो नहीं है, तो क्या आएगा, मेलेनी एंड क्रिस डोंट हैव अ कार। दे डजेंट लिव इन पार्क रोड नाउ, तो दे के साथ कभी भी डजेंट नहीं, देखा क्या आता है, दे डोंट लिव इन पार्क रोड नाउ। वी डजेंट नहीं होगा, वी डोंट वॉच हॉलीवुड मूवीज। शी डोंट नहीं होगा, शी एक बंदे तो शी के साथ शी डजेंट ड्राइव अ टैक्सी, ठीक है। इस तरह से हमने इसको करेक्ट कर लिया। अब आगे भी देख लेते हैं, आगे भी ना वही बात है जो हम पहले कर चुके हैं कि हमने तीनों बॉक्सेस में से एक वर्ड लेना है और हमने 12 सेंटेंसेस पूरे करने हैं। एग्जाम्पल है कि आई डोंट वर्क आउटसाइड, मैं बाहर काम नहीं करती, ठीक है। और इसी तरह आपने, मैं एक और एग्जांपल दे देती हूँ डजन के साथ, तो डजन के साथ आएगा जिसके साथ जहाँ एक बंदे की बात हो रही है ना, तो आई वी और यू और दे के साथ तो मुझे डोंट ही आता है, तो मैग, एक बंदी मैग की बात हो तो मैग डजेंट प्ले टेनिस, मैग टेनिस नहीं खेलती, तो मैग डजेंट प्ले टेनिस, या मैग डजेंट वर्क आउटसाइड, या मैग डजेंट हैव अ बाइसाइकिल। तो इस तरह से मैंने आपको 3-4 जुमले बनवा दिए, ठीक है। तो आसान है, आपने 12 जुमले खुद बनाने हैं और यही आपका होमवर्क है। और आगे ना जो है वो जैसे हमने पहले पढ़ा था ना कि हमने किसी के बारे में एक पूरा पैराग्राफ पढ़ा था, तो इसमें आपने क्या करना है कि आपने पैराग्राफ पढ़ने हैं 4, ठीक है। और इन पैराग्राफ्स के बारे में आगे कुछ सवाल होंगे जो मैं आपसे बाद में पूछूंगी, पहले उनको पढ़ लेते हैं ताकि हमें जवाब देना आसान हो। तो मारिया के बारे में है कि आई लिव इन एन अपार्टमेंट इन द सिटी, अब मैं ये वाला पढ़ रही हूँ, आई लिव इन एन अपार्टमेंट इन द सिटी एंड आई साइकिल टू वर्क एवरी डे। I work from Monday to Friday in an office, so I don't go outside much during the day. I always eat breakfast and lunch. I go to the gym after work because I don't move a lot in my job. ठीक है, ये मारे के बारे में बातें होंगी। फिर चियो के बारे में बातें हैं। I am an actress and I live in Tokyo. I am in a TV show called Different People. I work inside in a TV studio and I always have lunch at noon. I work for 15 hours on Mondays and Tuesdays, but I don't work from Wednesday to Sunday. My show is on TV on Fridays. ठीक है। फिर किम के बारे में है, I live in the countryside. Countryside कहते हैं गाँव को। I live in the countryside and I drive to work every day. I'm a gardener, so I work outside. I usually have a sandwich for lunch. I go swimming once or twice a week. I sometimes swim in rivers and lakes near my house. The water is cold, but it's a lot fun. फिर हम बात कर रहे हैं सलमा के बारे में। I am a chef and I work in the kitchen of a restaurant in New York. I live above the restaurant. I start work at 2 p.m. and I work until midnight. I don't eat lunch, but I always eat dinner at 6 p.m. before the customers arrive. I work 6 days a week from Tuesday to Sunday. अब हमने सबके बारे में ना थोड़ी थोड़ी बातें पढ़ ली हैं और ये सारी बातें उन वर्ड्स में या उन इंग्लिश उस इंग्लिश में लिखी गई हैं जो हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं, ठीक है। हम इन सब बातों के बारे में पढ़ चुके हैं, उसी की एक तरह की एक्सरसाइज है, ये प्रैक्टिस है आपके लिए, ठीक है। अच्छा, तो मैंने एक तरह से ऊपर सारे वो पैराग्राफ्स को दोबारा से लिख भी दिया और नीचे सारे क्वेश्चंस हैं। तो इस क्वेश्चन में से पहला क्वेश्चन है, हम इस मिल के सॉल्व करते हैं, ठीक है। आप ही मुझे आंसर बताइएगा, लाइक यू कैन कमेंट, और आप भी आंसर ढूंढने की कोशिश करें और मैं भी करती हूँ, ठीक है। पहला क्वेश्चन क्या है कि हु डजन लिव इन अ सिटी। मैंने बताया था कि सिटी में कौन नहीं रह रहा, तो मैंने बताया था कि जो किम है वो कंट्री साइड में, कंट्री साइड को हम गाँव को कहते हैं। तो हु डजन लिव इन अ सिटी, कौन इसमें सिटी में नहीं रहता, तो किम पे टिक कर दे कि किम डजन लिव इन अ सिटी। फिर हु वर्क्स आउटसाइड, बाहर कौन काम कर रहा था, तो इन सब में से आई थिंक किम ही थी जो बाहर काम कर रही थी क्योंकि वो गार्डनर है ना, तो उसने कहा था कि आई वर्क आउटसाइड, तो उसका आंसर भी किम है, ठीक है। हु डजन ईट लंच, लंच कौन नहीं करती, तो आई थिंक सलमा ने कहा था कि वो लंच नहीं करती, वो डिनर करती है ना 6 बजे, तो उसका आंसर क्या हो जाएगा, सलमा। फिर है हु डजन वर्क ऑन थर्सडे, तो ये जो चियो थी एक्ट्रेस, वो थर्सडे को काम नहीं करती थी, बस मंडे और ट्यूसडे को काम करती थी, तो वो था, उसका आंसर क्या होगा, चियो, ठीक है।
फिर था हु गोज़ टू द जिम। जिम हमने मारिया के बारे में पढ़ा था आई थिंक, है ना। तो ये मारिया हो जाएगा इसका आंसर। हु डजेंट वर्क इन द मॉर्निंग। मॉर्निंग में कौन काम नहीं करती, तो आई थिंक वो सलमा थी ना, क्योंकि वो 2 बजे के बाद काम शुरू करती थी, तो उसका आंसर सलमा हो जाएगा। ठीक है, तो बस ये बस मैंने आपको समझाना था कि आप रीड भी कर सकते हैं। आपने जितना इंग्लिश आपने सीख ली, जितना आपने इंग्लिश को समझ लिया है, पढ़ लिया है, जितने हमने एक्सरसाइज सॉल्व कर लिए हैं, तो आपको इस तरह से अगर कोई पैराग्राफ्स लिखे हुए आए तो आप उसको समझ के उससे रिलेटेड आंसर्स कर सकते हैं। आपको वो बातें समझ में आ सकती हैं इस पॉइंट तक। ठीक है, तो ये बिल्कुल बेसिक सी इंग्लिश है। अब हम आगे फर्दर इसको इम्प्रूव करेंगे। अब आगे हमने जो नेक्स्ट लेक्चर पढ़ना है उसमें हमने सिंपल सेंटेंसेस से हम क्वेश्चंस कैसे बना सकते हैं, क्वेश्चंस वाले सेंटेंसेस कैसे बना सकते हैं, उसकी प्रैक्टिस हम करेंगे और उसके हम कुछ एक्टिविटीज़ को सॉल्व करेंगे। तो आई थिंक अभी तक के लिए इतना काफ़ी है, बाकी हम फिर नेक्स्ट अपनी वीडियो में डिस्कस करते हैं इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करें।